हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने रेस्ट मोशन रेफरेंस पॉइंट से। देन वी विल मूव टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड वेलोसिटी, and now we'll come to last topic of this chapter, that is equation of motion. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि हम लोग इस वीडियो के एंड में देखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं। क्लियर। तो पहले हम लोग इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड से। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि हमें रिलेशन बताती है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। और सेकेंड हमारी जो इक्वेशन है वो हमें रिलेशन बताती है पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो थर्ड इक्वेशन है बेटा हमारी, वो बताती है हमें पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन हमें देती है। अब यहाँ पर u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन और t टाइम है, और यहाँ पर जो s है ये स्पीड नहीं है दोस्तों, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में सेम होते हैं। क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इस ग्राफ को थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको वाई एक्सिस दिख रही है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। तो सपोज किसी टी टाइम पे, जीरो टाइम पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसकी वेलोसिटी यू थी, इनिशियल वेलोसिटी। और जिस तरीके से टाइम बढ़ता गया उसकी स्पीड भी बढ़ती गई, उसकी स्पीड बढ़ती गई। और जैसे ही हम लोग सी पॉइंट पे देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है बी पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है ए बी, ये मुझे बता रही है कि ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन कर रहा था। तो टी टाइम के बाद देखा गया, जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसके पास वी वेलोसिटी थी, यानी कि जब जीरो टाइम था तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और जब आपका टाइम टी हुआ, बी पॉइंट पे पहुंचा, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो थी वी थी। क्लियर। चलिए एक बार इसको नोट कर लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ में दे रखी है। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर u जो है हमारा, वो है इनिशियल वेलोसिटी, और v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर a जो होने वाला है वो होने वाला है एक्सीलरेशन, और t यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। ये हर ग्राफ में सेम ही रहने वाला है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा हो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं बेटा, क्या होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे देता है क्या इंफॉर्मेशन, एक्सीलरेशन की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा मुझे एक्सीलरेशन देगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन देखें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो स्लोप है वो थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो यहाँ से स्लोप जो निकालेंगे हम लोग, वो मुझे देगा एक्सेलरेशन। और स्लोप निकलता है कैसा है बेटा, इस ट्रायंगल में देखें तो स्लोप निकलेगा बी डी अपॉन ए डी, इस ट्रायंगल में, दैट इज बी डी अपॉन ए डी, सॉरी ए डी। अब बीडी को जरा देखिए ध्यान से। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है और ये पूरा डिस्टेंस v है, तो बीडी कितना निकल के आएगा, बीडी निकल के आएगा v माइनस यू। इसका डिफरेंस ही तो होगा। तो यहां से आता है v माइनस यू अपॉन,
और जो जो एडी है, एडी क्या है, टाइम। क्लियर, कि कितना टाइम लगा, तो पूरा टाइम मानते हैं हम लोग टी लगा। क्लियर, सो टी ले लिया। तो ए इक्वल्स टू यू, सॉरी v माइनस यू अपॉन टी। सो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। देखिए कितनी आसान तरीके से ग्राफ से हम लोग इक्वेशन मोशन को डेराइव कर पा रहे हैं। तो t की साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए टी, और v माइनस यू, u को यहाँ पर देखते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपको साइड चेंज कर दीजिए, u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर सकते हैं स्लोप की हेल्प से। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में ग्राफ देखे हो जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे ग्राफ से, तो आपको ग्राफ पता होगा कि एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और स्लोप किस ग्राफ का क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सिंपल सा लॉजिक हमने समझाया था लास्ट वीडियो में, कि एरिया का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मतलब कभी जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो उसका मतलब एरिया। क्लियर, जब ये चीजें स्लोप में हो यानी अपॉन में डिवाइड। क्लियर, ये थोड़ा सा हिंट आपको दी थी जिसमें आप आराम से निकाल सकते थे गिवन इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s जो है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे हम लोग, वही ग्राफ है जो पहले था बेटा। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में सेम होता है, ठीक। तो एरिया, एरिया ऑफ दैट ग्राफ, यहां पर देखिए ये पूरा जो एरिया कवर होने वाला है दो पार्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ए ओ सी डी, ये रेक्टेंगल है बेटा, और ये आपका ट्राइंगल है। तो यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को, डेट इज एस इक्वल्स टू, अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। सो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें तो यहाँ पर ए डी सी ओ, ये वाला रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है। तो ब्रेथ इक्वल हो जाएगी यू के और लेंथ इक्वल हो जाएगी टाइम के। तो यहाँ पर देखें तो u मल्टीप्लाई बाय टी, एरिया दे रहा है मुझे रेक्टेंगल का, प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज एडी इज बेस एंड बीडी हमने पिछले वीडियो में देखा था v माइनस यू, ये हमें दे रहा है बीडी। सो हाफ बेस, बेस कितना है बेटा आपका t इनटू हाइट, हाइट कितनी है v माइनस यू। इतनी बात समझ में आई कि हमने एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें देखा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यू मल्टीप्लाई बाय टी, ग्राफ से हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यू मल्टीप्लाई बाय टी यू टी हो गया प्लस हाफ टी। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ u है। तो इस v को हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग हेल्प लेते हैं तो पिछले वाली इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो इन प्लेस ऑफ that we can put like u प्लस ए टी माइनस यू, माइनस यू से माइनस यू कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन मोशन भी मिल गई। तो ए टी मल्टीप्लाई बाय टी, तो टी दो बार आ रहा है तो टी का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन भी मिल गई। कितना इजी है देखिए, अगर ग्राफ आपने अच्छे से पढ़े हो तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन टाइप करते हैं। सेम फिर से देखिए आप, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से हम लोग वही एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। सो इस बार एरिया थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इस को हम लोग थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, काम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए
कि ये फिगर है क्या, इसको रोटेट कर लिया बेटा हमने। अब देखिए इसमें ये जो है ओ ए और ये आ गया बी, फिर डी और ई, ये आपको कैसा फिगर लग रहा है बेटा? ये मुझे लग रहा है ट्रेपेजियम। यहाँ पर डायरेक्ट कंबाइंड फॉर्मूला लगाते हैं ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो फटाफट से इसको पुट करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर देखिए ओ ए और आपका ये बी सी। तो ओ ए जो है हमारे पास यू है, और हमारे पास जो बी सी है वो कितना है बेटा? वी है। वी सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर बेटा? ओ सी। और ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को, टी। क्लियर? तो अब यहाँ इक्वेशन में आप देखो ध्यान से, टी नहीं है। फिर से वही करेंगे जो हमने पिछले वाले इक्वेशन में किया था। जो हमारे पास इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टी निकालेंगे। यहाँ से टी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? v माइनस यू अपॉन ए। पुट कर देते हैं चलो उसको, u प्लस v माइनस ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए टी हट गया यहाँ पर, है ना, जिससे हमें आसानी से थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। टू ए है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर टू ए एस हो जाएगा बेटा, और यहाँ से बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको रीअरेंज करें तो हमें आराम से सेकेंड थर्ड इक्वेशन आपको मिल जाती है। तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से हम लोग इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन है दैट इज एक्सीलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बहुत इजी है, देखिए अलजेब्रिक मेथड से चेंज। चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। सो इसको रीअरेंज करेंगे, टी को हम लोग साइड चेंज करवाएंगे, ए टी वी माइनस यू। तो यू को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा बेटा, यू प्लस ए टी इक्वल्स टू वी। और इसको फिर से रीराइट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो कितना इजी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। क्लियर? अलजेब्रिक मेथड से। सेकंड देखते हैं। सेकंड अगर आप देखें तो जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था बेटा आप लोगों का, वो था तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला था। तो एवरेज वेलोसिटी को एक तरीके से और निकालते थे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इस तरीके से कैलकुलेट करते थे, जिस तरीके से आपका यहाँ पर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है, सपोज ये टी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन मोशन में नहीं आती है। क्लियर? सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पर टू आएगा, एवरेज टू। सो जो एवरेज वेलोसिटी है वो u प्लस वी अपॉन टू है इक्वल्स टू एस टी। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मोशन में v नहीं आता, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो v की वैल्यू थी u प्लस ए टी, इसको पुट कर देते हैं बेटा। तो u प्लस v की जगह पर क्या आएगा? अगेन u प्लस ए टी, ये v की वैल्यू हमने पुट करी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब u प्लस u, इट विल बिकम टू यू प्लस ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन टी अपॉन टू। इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, टू यू अपॉन टू सेपरेट सेपरेट करके निकल लेते हैं बेटा, ए अपॉन ए टी अपॉन टू एस अपॉन टी। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और टी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा यू टी
प्लस 80, दिस इज ए टी स्क्वायर। जब टी टी से मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन टू और इक्वल्स टू एस। तो इस तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल गई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। होप इट इज क्लियर टू यू। एल्जेब्रिक मेथड से करना आसान है। थर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। अब इस वाली इक्वेशन में देखिए हमारे पास कहीं भी टी नहीं है, हमारे पास कहीं भी टी नहीं है। तो वही फॉर्मूला जो एवरेज वेलोसिटी का था, u प्लस वी अपॉन टू, एवरेज वेलोसिटी देता है हमें, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग t को साइड चेंज कर दें तो आप लोग देखोगे t यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या आती है बेटा, ये आती है v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से, t v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए इक्वेशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी। सो a प्लस बी ए माइनस बी, इट्स गिव यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल्स टू एस। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, टू ए आ गया, टू ए वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। तो इस तरीके से आप देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व हो गई। तो दो मेथड से हमने ये अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड से। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर है, अटेन्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब ये क्या, उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 0, and reach to 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, पहले ही इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, रेस्ट है, दैट इज 0। फाइनल वेलोसिटी 72, यहाँ पर देखिए यूनिट का खेल है, 72 किलोमीटर, किलोमीटर मीन्स एक किलोमीटर में 1000, और अपॉन आर, और एक आर में 3600। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर हमें किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। सो 18 को इससे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। सो 4 5 20 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। और टाइम को भी चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट दे रखा है और इसको चेंज करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट्स गिव यू 300 सेकेंड्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक्सीलरेशन। सो इस इक्वेशन को ट्रांसफर करेंगे, सो v माइनस यू अपॉन टी, ये मुझे एक्सीलरेशन देगा बेटा। v की वैल्यू क्या है, 20, u की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 300 सेकेंड्स, इक्वल्स टू a। तो यहां से आप देखो तो a की वैल्यू आने वाली है 20 अपॉन 300, कैंसिल करें तो 1/15। सो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ रहा है बेटा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर सकते हैं। पहले हमने रेस्ट वर्ड कब नहीं देखा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, टाइम को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए एक्सीलरेशन को कैलकुलेट किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगेन देखिए रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है a 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u दे रखा है आपको बेटा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। अब पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो देखो पहली इक्वेशन तो लगा नहीं सकते, सेकेंड इक्वेशन ही लगा सकते हैं क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t नहीं है। तो एस वी आर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और एक्सीलरेशन गिवन है। तो एस इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से अप्रोच करना है। सो एस इक्वल्स टू यू, यू 0 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ, ए कितना है 1.5,
मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज 10, तो ए टी स्क्वायर, सो ये तो जीरो हो गया बेटा पूरा। सो हाफ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100, so if you cut this, you will get 50. If you remove the point, you will get 10, 0 cancel, 15 multiply by 5. So it's give you 75 मीटर डिस्टेंस। सो इस तरीके से इक्वेशन मोशन को एनालाइज करना है कि किस तरीके से हमें कौन सी इक्वेशन को पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, a car moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स, तो स्टॉप हो रही तो उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है बेटा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, क्लियर, इन 5 सेकेंड। एसिलेरेशन फिर से वही v इक्वल्स टू u प्लस at, एसिलेरेशन यहाँ से निकल के आएगा v, सो यहाँ से v फाइनल वेलोसिटी जीरो, माइनस फॉर्मूले का है, u खुद आपका कितना है 20, अपॉन टाइम कितना लगा 5, तो यहाँ सॉल्व करेंगे a इक्वल्स टू -20 अपॉन 5 दैट विल गिव यू -4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें लिखा हुआ था कि नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन हमें ये शो करता है कि स्पीड क्या हो रही है बेटा, स्लो हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्लियर। तो -4 मीटर पर सेकेंड उसके। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, A stone is thrown vertically upward. एक कोई हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से किसी इंसान ने एक स्टोन को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय। देखो ग्रेविटी से पुल करेगी नीचे की तरफ, ठीक, और ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। एट द मोमेंट लास्ट पॉइंट जो होगा जहां पर पहुंच पाएगा वहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पर a जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो s निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू, टाइम नहीं है इसमें बेटा तो इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें टाइम नहीं होता है। v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन है इनटू s। तो यहां से देखिए 100 आया बेटा अपॉन दिस इज 20 इक्वल्स टू s। सो हाउ मच, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो s बिकम 5 मीटर। तो इस तरीके से देखिए हमने थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करके एक इजी सा कॉन्सेप्ट, इजी सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत छोटा टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसके बाद हम लोग फिनिश करते हैं। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। सपोज आपने एक स्टोन को टाई कर लिया थ्रेड से और आप उसको घुमा रहे हो अपने आसपास, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पाथ कैसा होता है उसका बेटा, सर्कुलर होता है, ठीक, और वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड तो कांस्टेंट रहती है बेटा उसकी, मगर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कंटिन्यूसली एक एक पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी वैरी करती है विद कांस्टेंट स्पीड। अब इसमें ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया ही कि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज करनी होती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें स्पीड जो होगी वो होगी 2πr अपॉन टी। क्यों होगी बेटा 2πr, क्योंकि जब कोई सर्कुलर मोशन करता है उसका कुछ रेडियस होगा बेटा, और जो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया जाता है वो फॉर्मूला है 2πr, और कितने टाइम में उसने एक सर्कल कंप्लीट किया वो मुझे क्या देगा बेटा, वेलोसिटी देगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंशियली फोर्स लग रहा होता है। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन। एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा, और चेंज होती डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं साइक्लिंग और सर्कुलर ट्रैक, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक।
सो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखा ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, और क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स है उनकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि कौन सी इक्वेशन कहाँ लगानी है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ठीक। जिसमें हम लोग सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। क्लियर। सो होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। तो अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।